नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 19 है और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि शैविज्म भगवतिज्म रिलीजन पे आधारित होगा और ये एमसीक्यू सेट 1 होगा इसका। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, according to ancient Indian cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of 4 yugas or epoch is. Question 1, प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड संबंधी विचारों के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रमिक क्रम है। आपके ऑप्शंस हैं ए द्वापर, कृत, त्रेता और कलयुग, ऑप्शन बी कृत, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ऑप्शन सी कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऑप्शन डी त्रेता, द्वापर, कलयुग और कृत। तो कौन से चारों युग हैं इनमें से और उसको हमें क्रम वाइज लगाना हो तो पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग। तो आप लोग ऑप्शन सी देखिए जिसमें लिखा हुआ है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following was a सेवा सेक्ट in ancient India? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय था? आपके ऑप्शंस हैं ए आजीविका, बी मट्टा मयूरा, सी माया माता, डी ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मट्टा मयूरा और इसके बारे में हमें चेती डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, अर्धनारीश्वरा अ फिगर ऑफ हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती रिप्रेजेंट्स। अर्धनारीश्वर आधा शिव और आधा पार्वती का स्वरूप दर्शाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब पुरुष और महिला का मिलन, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ गॉड एंड गॉडेस, मतलब भगवान और देवी का मिलन, ऑप्शन सी यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति, मतलब भगवान का उसकी शक्ति के साथ मिलन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भगवान का उसकी शक्ति के साथ मिलन, यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर नयनार्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नयनार्स कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए शैविज्म शैव भक्त, बी शाक्त, सी वैष्णव, डी सूर्योपासक। तो नयनार कौन कहलाते थे? जो शिव भक्त होते थे उन लोगों को नयनार कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शैव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अलवर सेंट। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? ऑप्शन ए पोईगई, बी तिरुज्ञान, सी पुदम, डी थिरुमंगई। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी तिरुज्ञान। तिरुज्ञान जो थे इसमें से अलवर सेंट नहीं थे। बाकी जो पोईगई हैं, पुदम हैं और थिरुमंगई हैं, ये तीनों के तीनों ही अलवर सेंट थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवता सेक्ट। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक लोग, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्ता। गुप्ता जो था उस टाइम पे भगवतिज्म काफी फ्लरिश हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, द ओरिजिनेटर ऑफ भगवतिज्म रिलीजन वॉज, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य, डी सूरदास। तो क्या आंसर होगा इसका? भगवतिज्म रिलीजन के ओरिजिनेटर कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज प्राइमरली मेंशन्ड कृष्णा सन ऑफ देवकी? निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में मुख्य रूप से देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख है? ऑप्शन ए महाभारत, बी छंदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भागवत पुराण। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में ही कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्णा? वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए भागवत, बी वैदिक आर्य, सी तमिलियन, डी आभीर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भगवताज। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भगवताज लोगों ने ही किया था। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग डाइटीज इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एज होल्डिंग द प्लॉ? निम्नलिखित में से किस देवता को हल पकड़े हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी बलराम, सी कार्तिकेय, डी मैत्रेय। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बलराम। बलराम को ही हम लोग हलधर भी कहते हैं क्योंकि ये हल पकड़े हुए दिखाई देते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन द भगवता कल्ट इज? भागवत पंथ में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 9। 9 कल्ट दिखाई देते हैं हमें भक्ति के स्वरूप का इन भगवता रीजन में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द बेसन नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद? हेलियोडोरस का बेसन नगर शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संस्करण और वासुदेव, बी संकर्षण और प्रद्युम्न, सी संकर्षण प्रद्युम्न और वासुदेव, डी केवल वासुदेव। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केवल वासुदेव। जो बेसन नगर इंस्क्रिप्शन है हेलियोडोरस का वो वासुदेवा से रिलेटेड है। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द अर्लीस्ट आर्किवल एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजन इज? भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख्य साक्ष्य है। ऑप्शन ए अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का अलाहाबाद शिलालेख। ऑप्शन बी बेसानगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस, बेसन नगर का हेलियोडोरस का शिलालेख। ऑप्शन सी भित्रीज इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का भित्री का शिलालेख। या डी मेहरौलीज पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली का स्तंभ शिलालेख। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बेसन नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। तो भागवत धर्म का जो सबसे प्राचीन अभिलेख साक्ष्य है वो हमें बेसन नगर का हेलियोडोरस के शिलालेख से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द सेवाइट नयनमार्स एंड वैष्णवाइट अलवर preach the bhakti cult under which of the following rulers?
निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन शैव नयनमार और वैष्णवाइट अलवर ने भक्ति पंथ का प्रचार किया? ऑप्शन ए पल्लव, पांडव और चोल। ऑप्शन बी पल्लव, चेरास और राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी पल्लव, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन डी चेरास और पांडवास। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पल्लव, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इनके अधीन ही म्यांमार और अलवर ने भक्ति पंथ का प्रचार प्रसार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। हेलियोडोरस ऑफ बेसानगर इंस्क्रिप्शन वॉज ए रेजिडेंट ऑफ। बेसनगर शिलालेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पुष्क कलावती। ऑप्शन बी तक्षशिला। ऑप्शन सी सकला। ऑप्शन डी मथुरा। तो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तक्षशिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डेपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी। विष्णु के किस अवतार को पृथ्वी को समुद्र से बचाने के लिए किस रूप में दर्शाया गया है? आपके ऑप्शन है ए कच्छप, बी मत्स्य, सी वराह, डी नरसिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वराह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। भारत में नास्तिक और आस्तिक प्रणाली की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। ऑप्शन बी बिलीफ इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास। सी बिलीफ इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदा, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास। या डी बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व में विश्वास। तो आंसर क्या होगा इसका? बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे उनको आस्तिक कहा जाता था, और जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे उन्हें नास्तिक कहा जाता था। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति एज मीन्स ऑफ लिबरेशन। निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अद्वैत वेदांत, बी विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत, सी भगवत गीता, डी मीमांसा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भगवत गीता। भगवत गीता ही ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान भाव देता है, यह समान महत्व देता है, इससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। द डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्वा इज रिलेटेड टू। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चारवाक, बी जैन, सी बुद्ध, डी मीमांसा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्वा किससे रिलेटेड है? ये मीमांसा से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहां पे आप लोगों को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का मिलान करना है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है, महाभाष्य किसने लिखा है, निरुक्ता किससे रिलेटेड है और वार्तिका किससे रिलेटेड है, इसका मिलान आप लोगों को करना है। तो अष्टाध्यायी का किससे होगा? पनिनी, महाभाष्य का पतंजलि, निरुक्ता का यश का, वार्तिका का कात्यायन,
तो इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग क्या होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहां पर है? ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 3 1 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। अब यहाँ पे फिर से आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलान करना है। किन्होंने किस चीज को प्रतिपादित किया है वो यहाँ पे हमें मिलाना है। वल्लभाचार्य किससे रिलेटेड हैं, रामानुज किससे रिलेटेड हैं, माधवाचार्य किससे रिलेटेड हैं और शंकरा किससे रिलेटेड हैं। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? आप लोग भी खुद से सोचिए और बताइए इसका आंसर। ऑप्शन में भी आप लोग लिखा कीजिए, साथ के साथ कमेंट भी किया कीजिए आंसर्स। मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए आंसर कि ए का ए होगा या बी होगा या सी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य किससे रिलेटेड है? पुष्टि मार्ग से। रामानुजा विशिष्ट अद्वैत से। माधवाचार्य द्वैतवाद से। शंकराचार्य अद्वैतवाद से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 2 3 1 4। 2 3 1 4। देखिए ऑप्शन में कहां पर है ये, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 3 1 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत सिद्धांता? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी श्रीकांताचार्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? विशिष्ट अद्वैत के कौन फाउंडर थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज कॉल्ड लोकायता दर्शन? लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी चारवाक, ऑप्शन डी सांख्य। तो आंसर क्या होगा इसका? लोकायत दर्शन किससे रिलेटेड है? चारवाका से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रस्थान त्रयी? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। तो क्या होगा इसका आंसर? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीनों को तो प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, लेकिन भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भागवत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द एंशियंट प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ एंटायर महाभारता was read in the conference of 60,000 hermits। वह प्राचीन स्थान जहां 60,000 साधुओं के सम्मेलन में संपूर्ण महाभारत का वर्णन पढ़ा गया, वो जगह कौन सी है? आपके ऑप्शन है अहिच्छत्र, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल्य या डी नैमिषारण्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो कि यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, विद विच रिलीजन इज कालिका पुराना एसोसिएटेड? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ए वैष्णवाद, बी शक्तिवाद, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शक्तिवाद। कालिका पुराण शक्तिवाद से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच कांड ऑफ रामायणा डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ रामा एंड हनुमाना? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली मुलाकात का वर्णन है? ऑप्शन ए किष्किंधा कांड, बी सुंदर कांड, सी बाल कांड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए किष्किंधा कांड।
किष्किंधा कांड में ही सबसे पहले राम और हनुमान की मुलाकात का वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन डी भगवान शिव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कोयना नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गोदावरी नदी। ठीक है, तो हर साल कुंभ मेला हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अनंग कहा जाता है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी लक्ष्मण या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बताइए, अनंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी काम को। ठीक है, काम की पत्नी का नाम क्या था? रति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब ये बताना है कि ये जो रिलीजन है और ये जो जगह है उसका हमें मिलान करना है। जैनिज्म किससे बिलोंग करता है, हिंदुइज्म किससे बिलोंग करता है, इस्लाम किससे बिलोंग करेगा और क्रिश्चियनिटी किससे बिलोंग करेगा। तो जो जैनिज्म है बताइए ये किससे बिलोंग करेगा? आप लोग एक बार मिलान करके देखिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ आप लोगों को। जो जैनिज्म है ये पावापुरी से बिलोंग करता है, हिंदुइज्म वाराणसी से बिलोंग करता है, इस्लाम मदीना से, क्रिश्चियनिटी वेटिकन से। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कहां पर है? ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग वर ग्रेट तमिल सेव सेंट? चूज द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन महान तमिल सेव संत थे? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुने। ऑप्शन ए अपार, ऑप्शन बी सुंदर मूर्ति, ऑप्शन सी मणिक सागर, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन पंडित। तो इसमें से कौन से फेमस ग्रेट तमिल सेंट थे जो शैविज्म को फॉलो करते थे? तो इसमें जो अपार है, सुंदर मूर्ति हैं और मणिक सागर हैं, ये तीनों के तीनों ही ग्रेट तमिल सेव सेंट हैं। तो ए बी सी तीनों ही इसका आंसर होगा। और ऑप्शन ए देखिए उसमें दे रखा है ए बी एंड सी, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ इंडिया हैड बीन डिवोटीज ऑफ शिवा? भारत के निम्नलिखित शासकों में से कौन शिव का भक्त था? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी भोज परमार, सी गोविंद चंद्र गढ़वाला, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि इसमें से कौन से डिवोटी थे शिवा के। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जो हर्षवर्धन थे, भोज परमार थे और गोविंद चंद्र गढ़वाला थे, ये तीनों की तीनों ही डिवोटी थे शिवा के। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ए बी सी। और ये ए बी सी कितने हैं? ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, अभिनव गुप्ता वॉज अ फेमस आचार्य ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। अभिनव गुप्त निम्नलिखित में से किस विद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रत्ययभिज्ञा, बी पशुपता, सी लिंगायत, डी कपालिका। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए प्रत्ययभिज्ञा। अभिनव गुप्ता प्रत्ययभिज्ञा विद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 35, इन तमिलनाडु द मूवमेंट स्टार्टेड विद डैश एंड डैश। तमिलनाडु में आंदोलनों की शुरुआत डैश और डैश से हुई। ऑप्शन ए शैव नयनार, बी वैष्णव अलवर, सी निर्गुण सन, डी दोनों ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें तमिलनाडु में शैविज्म, नयनार और वैष्णव अलवर दोनों ही मूवमेंट की शुरुआत दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आज का जो हमने सेट ऑफ 35 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये सेट ऑफ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप हमारे सीरीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।